बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आ चुका हूँ, जो कि है टॉप पॉप्स पापड़ की। हमने बचपन में जो टॉप पॉप्स खाए हैं वो हम ये समझते थे कि इसको बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम खर्चे के साथ इसको हम बना लेंगे। तो आज मैं टॉप पॉप्स की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। इसको बड़े भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी, हर कोई पसंद करता है। चूँकि रमज़ान भी आने वाले हैं तो इससे पहले आप इसको सीख लें ताकि आप रमज़ानों में बनाकर, और ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम खर्चे के साथ हम इसको बना लेंगे आसानी के साथ, और हमारा इसमें कोई इतना ख़र्चा भी नहीं आएगा। बहुत ही कम खर्चे में, यानी एक आलू के साथ आप प्लेट भरकर टॉप पॉप्स बना सकते हैं। तो ये कैसे बनेंगे टेस्टफुल, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आलू ले लिया, उसको छील लिया और उसकी इस तरह कटिंग कर ली, और कटिंग करके हम इसको बॉयल दे देंगे। तो हमने इसको एक बर्तन में डाल दिया और हाफ टी स्पून नमक भी शामिल कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से हम 100% तक गला लेंगे। ये देखिए हमारे आलू जो है 100% तक बॉयल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, और इस तरह कोई बड़ा भिगोना ले लें या बड़ा बर्तन ले लें या बाउल ले लें, उसके अंदर आपने आलूओं को शामिल कर देना है तमाम पानी ड्रेन करने के बाद, और इस तरह आपने उसको अच्छे तरीके से पीसना है। ये देखिए हमारा तमाम आलू अच्छे तरीके से पिस चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 चुटकी गरम मसाला टेस्ट के लिए, 2 चुटकी नमक ये भी टेस्ट के लिए, और इसी तरीके से 2 चुटकी इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च, और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमने कोई अंडा, कोई तेल, कुछ भी शामिल नहीं करना। इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है पहले चमचे से। उसके बाद हम इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दबाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। तो ये देखें हमारा मेज़ा अच्छे तरीके से यकजान हो चुका है। आप इस तरह कोई एयर टाइट बैग ले लें, उसके अंदर तमाम मेज़े को शामिल कर दें, या जितना आपका मेज़ा इसमें शामिल हो रहा है उतना शामिल करने के बाद आप इसको इस तरह इसकी एक कोन बना लें, और नीचे से इसको कट कर दें। जितना मोटा आप टॉप पॉप्स खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कट कर लें, और उसके बाद आपने एक फ्राई पैन में तेल को गर्म होने छोड़ देना है। जब वो तेल थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, मतलब 7 से 8 मिनट लो फ्लेम के ऊपर, फिर आपने क्या करना है, इस तरह आपने एक कैंची ले लेनी है और इसको ऊपर से प्रेस करते रहना ताकि ये नीचे निकलता रहे, और आपने इस तरह कैंची की मदद से इसको काटते रहना है। आपकी मर्जी है जितने बड़े आप टॉप पॉप्स खाना चाहते हैं या जितने मोटे खाना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें सुराख कर लें, और जितने लंबे खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको काट लें। इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। आँच हमारी लो ही रहेगी, हमने आँच को तेज़ नहीं करना। पहले मैंने पतले बनाए, अब मैं जो बना रहा हूँ थोड़े मोटे बना रहा हूँ। तो इस तरह आपने टॉप पॉप्स जो है वो इस तरह शामिल करने हैं और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको बिल्कुल अपने वाइट ही रखना है। अब मैं यहाँ पर मोटे बना रहा हूँ तो मैंने इस तरह अमेज़े को दूसरी थैली में शामिल किया। आपने जब एक दफ़ा आप बनाएंगे तो वो थैली आपकी ख़राब हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, जितना अमेज़ा बचा उस बाकी अमेज़े को आपने दूसरी थैली में डाल के इस तरह आपने करना है। तो मैंने दूसरी थैली में डाला तो इसको मैंने बड़ा बनाया है ताकि खाने में भी अच्छे लगे और देखने में भी अच्छे लगे। इस तरह आपने इसको वाइट ही रखना है, चमचा हिलाते हुए इसको थोड़ा बहुत पका लेना है, और इसको आपने तमाम टॉप पॉप्स बना के आपने इसको पंखे के नीचे किसी ड्रेनर में रख देना है ताकि इसका ऑयल भी निकल जाए और ये थोड़े बहुत कड़क हो जाए। मैंने तमाम टॉप पॉप्स बना लिए थे। अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी हमारे टॉप पॉप्स थे जो हमारे पूरे बन चुके थे, अब हम उसको दोबारा ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको हम चमचा हिलाते हुए इसको अच्छे तरीके से क्रिस्पी कर लेंगे, क्योंकि ये क्रिस्पी जब आप बनाएंगे तो फिर इसका बहुत मज़ा आएगा। पहले हमने इसके लिए क्रिस्पी नहीं किया ताकि ये जले ना, तो हमने तमाम बनाने के बाद उसको हमने इस तरह फैला के रख दिया था। इसका ऑयल भी रिलीज हो गया और ये अच्छे तरीके से सूख भी गए। अब आपने क्या करना है, तमाम को दोबारा फ्राई करना है 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसमें क्रिस्पीपन आ जाए, और फिर उसको निकाल लें। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ।
ये देखें इसका फाइनल लुक। तो हमारे एक आलू के साथ प्लेट भरकर हमने बहुत सारे टॉप पॉप्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये आपको लग रहे हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखें, आप इस तरह इसको तोड़ें और केचप के साथ या कोई चटनी हो या किसी भी चीज़ के साथ जो आपको पसंद आए उसके साथ आप इसको खाएं और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत लो कॉस्ट है और बहुत ही आसानी से हमारी बन के तैयार हो जाती है। आप इसका लुक देख सकते हैं, कोई पहचानेगा ही नहीं कि ये आपने घर में बनाई है। इतने मज़े के ये बनते हैं। ये देखें इसका लुक बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बन के तैयार हुए हैं। इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है क्योंकि हमने इसमें गरम मसाला और काली मिर्च शामिल करी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें और जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।